अस्सलाम वालेकुम गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर की तरफ से गूगल की तरफ से जो नई चेन्स आने वाली हैं अपकमिंग चेन्स जिसमें आपको जैसे कि हमें पता है कि इसमें आपके पास मैक्सिमम 50 करैक्टर्स होते हैं टाइटल के लिए, लेकिन नेक्स्ट अपकमिंग चेन्स के अंदर आपको सिर्फ 30 करैक्टर्स मिलेंगे टाइटल के लिए, जो कि काफ़ी कम हैं। और ये चेंज इसलिए आ रही हैं क्योंकि बहुत सारी गेम्स जो हैं जो मतलब कि क्वालिटी बेस पे नहीं होती, जिनका गेम प्ले अच्छा नहीं होता, जिनका गेम थीम अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी वो डाउनलोड्स ले रहे होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब गूगल कुछ नई स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत आपको बहुत कम डाउनलोड्स मिलने वाले हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आपकी जो टाइटल है वो आपका 30 करैक्टर्स का हो जाएगा, जैसे कि iOS के लिए है। और इसके अलावा आपको एक सब टाइटल दिया जाएगा, यहाँ पे आपका सब टाइटल होगा जो कि इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। बहरहाल जैसे कि आपको पता है कि iOS पे ये चीज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुकी है और 2 साल से iOS इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। और आप iOS पे जो लोग काम करते हैं आप उनसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने इर्द गिर्द कि वो मतलब कि पहले की तरह उतने डाउनलोड्स उनको नहीं मिल रहे। तो इसी तरह गूगल उनको फॉलो करते हुए, iOS को फॉलो करते हुए ये चेंज लेके आ रहा है 2021 सितंबर में। और लाइक इसमें ये होगा कि इसमें 30 करैक्टर्स होंगे हमारे टाइटल के, हमारी गेम के। और उसमें मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, शूटिंग गेम्स ऑफलाइन, शूटिंग कवर गेम्स ऑफलाइन। ये देखें, अब आपके पास मतलब कि वो चीज़ें नहीं बची कि जो कि आप पहले 50 करैक्टर में कंप्लीट कर सकते थे। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जो आप उनकी गूगल की तरफ से कुछ वर्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसको लेके आप मतलब अपनी गेम के अंदर वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह हम पहले टाइटल के अंदर या अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर या अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वर्ड यूज़ कर सकते थे, बेस्ट न्यू रियल 2021 2020 2019। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये यूज़र को मिसलीड करते हैं। तो इस चीज़ पे गूगल की काफ़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस होंगी। और दूसरा जो है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी वही रहेगी 80 करैक्टर्स की, और फुल डिस्क्रिप्शन भी आपकी वही रहेगी। और इसके अलावा आपके स्क्रीनशॉट्स जो हैं उसमें यह है कि एक तो चीज़ मैं ये मेटाडाटा के हवाले से आपको पूरी चीज़ें बता दूं कि एक तो चीज़ यह है कि आपकी जो गेम या ऐप जिस थीम को, जिस तरह के गेम प्ले को टारगेट कर रही है, वो वही आपने डिस्क्राइब करना है अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने ऐप टाइटल के अंदर और फुल डिस्क्रिप्शन के अंदर। ना कि आप इधर उधर की बातें मतलब फेंकते रहें। जिस तरह हम पहले कुछ भी मतलब शूटिंग गेम है तो शूटिंग गेम के अंदर हम कुछ भी अपने हिसाब से कीवर्ड्स ऐड करते जाते थे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लेकिन वो चीज़ अब नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ऐप आइकन आपके गेम से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपने कोई करैक्टर अपनी गेम के अंदर शो किया हुआ है, शूटिंग के लिए करैक्टर शो किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है, तो उसी हवाले से आप अपना आइकन बना सकते हैं उससे मिलता जुलता, या वही करैक्टर यूज़ करते हुए जो कि आपका गेम कंटेंट है वही आप स्टोर लिस्टिंग के अंदर, अपनी मेन स्टोर लिस्टिंग के अंदर जो प्ले स्टोर पे शो होगी
वो चीज़ आप यूज़र को शो कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। और इसी तरह फीचर ग्राफिक भी आपका उसी तरह होगा, जो आपका गेम कंटेंट है उससे रिलेट करता होगा, या वही चीज़ आप यूज़ करोगे और वो आप रिफ्लेक्ट करोगे कि हमारी ये गेम इस जो हमारी गेम है वो यह फीचर ग्राफिक यूज़ करते हुए जो हम आपको दिखा रहे हैं वो, हाँ, ये फीचर ग्राफिक हमारे गेम कंटेंट को टारगेट कर रहा है और यही हमारा गेम प्ले है। और इसके अंदर फर्दर आप अपने फ़ोन स्क्रीनशॉट्स जो होंगे, आप मैक्सिमम 8 स्क्रीनशॉट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने स्क्रीनशॉट यूज़ करते हैं। और लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी स्क्रीनशॉट के अंदर भी वो अपने गेम के कंटेंट से रिलेटेड ही यूज़ करनी है, ना कि आप इधर उधर से कुछ भी करके रेंडर लेके आप बना लो, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी इस तरह टैबलेट के लिए। और 7 इंच टैबलेट स्क्रीनशॉट और 10 इंच टैबलेट स्क्रीनशॉट्स रिक्वायर हैं। डिफरेंट साइज़ के तहत आपको अपलोड करने हैं और यहाँ पे आप अपना यूआरएल यूट्यूब का यूआरएल दे सकते हैं। और यूआरएल के लिए ये है कि नेक्स्ट आप अपना अगर आपका चैनल है और उस पर आपकी गेम की वीडियोज़ हैं, अगर वो मोनेटाइज चैनल है तो आप उस गेम वो लिंक अपने गेम का मोनेटाइज नहीं कर सके जो आपने प्ले स्टोर के अंदर दिया हुआ है। दूसरी चीज़, अच्छा जी, नेक्स्ट हम इस पे आते हैं जी, कस्टम स्टोर लिस्टिंग। कस्टम स्टोर लिस्टिंग क्या है? कस्टम स्टोर लिस्टिंग ये एक गूगल की तरफ से एक फीचर है जिसमें आप स्पेसिफिक किसी कंट्री के लिए कस्टम स्टोर लिस्टिंग यूज़ कर सकते हैं अप टू 5 लैंग्वेज। और उनको आप किसी भी लैंग्वेज में कुछ आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लैंग्वेज में 5 कंट्रीज़ के लिए वो स्टोर लिस्टिंग बना ली है डिफरेंट आइकन स्क्रीनशॉट्स और टाइटल्स के साथ। और फिर आपकी मर्ज़ी है कि आपने एक लैंग्वेज एक जो आपकी स्टोर लिस्टिंग है वो आप कितने कंट्रीज़ के लिए उसको टारगेट कर सकते हो। दूसरी जो आपने स्टोर लिस्टिंग डिफरेंट आइकन स्क्रीनशॉट्स और टाइटल के साथ बनाई है तो वो आप कितने कंट्रीज़ के लिए टारगेट कर सकते हो। और इसी तरह आप अपनी पांचों जो आपने डिफरेंट कस्टम स्टोर लिस्टिंग बनाई है 5 कस्टम स्टोर लिस्टिंग वो आप अपने हिसाब से डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए आप उसको टारगेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप पहली स्टोर लिस्टिंग कितने कंट्रीज़ को दिखाना चाह रहे हो, दूसरी स्टोर लिस्टिंग आप कितने कंट्रीज़ को दिखाना चाह रहे हो एंड सो ऑन। अच्छा जी, और increase install by tailoring your store listing to appeal to different user segments like user in specific countries. You can create up to 5 custom store listing and make them available in any language. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग नाम रखता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी होगी इंडिया के लिए, इंडिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। ये मैं अपनी स्टोर लिस्टिंग कितने कंट्रीज़ को दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे हिंदी ज़बान बोली जाती है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट तो इंडिया करूँगा। और अप्लाई कर दूँगा। और उसके बाद मैं कोई और कंट्री अगर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कर लेता हूँ, एक मैं ब्राज़ील कर लेता हूँ, एक मैं कनाडा कर लेता हूँ। और ये मेरी कस्टम स्टोर लिस्टिंग होगी कि मैंने फ़र्स्ट जो मेरी स्टोर लिस्टिंग है उसमें मैं 4 कंट्री रखता हूँ। इंस्टॉल स्टेट, आपने मतलब कि यूज़र को किस तरह उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये स्टोर लिस्टिंग बनाना चाह रहे हैं गेम लॉन्च करने से पहले, या अगर आपने इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी तो आप इसको
रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप नहीं कर रहे तो आप सिर्फ इसको एज टेस्ट छोड़ दें। ठीक है जी, आपका जिस तरह मेन स्टोर लिस्टिंग के अंदर आपकी चीज़ें थी, ऐप नेम आ जाएगा आपका 50 कैरेक्टर्स का। लेकिन नेक्स्ट जो चेंज के हिसाब से जो अपकमिंग चेंज आ रही है सितंबर में, उसमें आप सिर्फ 30 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकोगे। और कमांडो शूटिंग गेम्स ऑफलाइन 2021। अच्छा जी, आपका ये चीज़ आ जाएगी और आपकी ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आपने इसको यहाँ पे आपने अपना आइकन डालना है और यहाँ पे आपने अपना फीचर ग्राफिक डालना है और यहाँ पे आपने यूट्यूब लिंक डालना है प्रमोट करने के लिए या यूज़र को दिखाने के लिए कि आप किस तरह की गेम उनको दे रहे हो, किस तरह का ऐप दे रहे हो। यहाँ पे आपने फ़ोन स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं यहाँ पे टैबलेट के लिए। तो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो आपकी ये एक स्टोर लिस्टिंग कस्टम स्टोर लिस्टिंग बन जाएगा। और फिर दूसरी बनाने के लिए आप फिर वापस जाओगे तो इस तरह आपसे आप दूसरी यहाँ पे क्रिएट कर लोगे और इसी तरह। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं स्टोर लिस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। अच्छा जी, रन ए बी टेस्ट ऑन योर स्टोर लिस्टिंग, ये एक टेस्ट होता है जिसमें आप अपने स्क्रीनशॉट्स जो आपके एग्जिस्टिंग करंट स्क्रीनशॉट होते हैं या आपके दूसरे स्क्रीनशॉट होते हैं जो आप नहीं डालना चाह रहे हैं, तो आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसके, क्योंकि 50-50 वो होगा। 50% आपके स्क्रीनशॉट जो करंट यूज़ हो रहे हैं, अगर आपकी गेम पहले से लाइव है तो उसके लिए ये आप स्टोर लिस्टिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पहले वाले स्क्रीनशॉट हैं और आपने नए बनाए हैं और अगर आप वो ट्राई करना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि को किन स्क्रीनशॉट्स का कन्वर्जन रेट अच्छा रहेगा, तो आप उसको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। चलो जी, लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपने अपना एक्सपेरिमेंट नेम देना है। अगर आप आइकन टेस्ट करना चाह रहे हैं आइकन, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, नाम रख सकते हैं। फिर आपने देखना है आपने कंपैरिजन किसके साथ करना है, वो आपका होगा स्टोर मेन स्टोर लिस्टिंग। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट आपने करना है। नेक्स्ट आप जाएंगे, इसके बाद आपने यहाँ पे अपना कर सकते हैं ऐप आइकन, फीचर ग्राफिक्स, स्क्रीनशॉट या वीडियो। ये आप सारी चीज़ें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक चीज़ अपनी टेस्ट करना चाह रहे हैं तो कन्वर्जन रेट कितना अच्छा आता है पहले की निस्बत, तो वो 1 बाय 1 भी आप कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम जाते हैं जी स्टोर सेटिंग में। स्टोर सेटिंग के अंदर आप अपनी गेम पब्लिश करने से पहले आप अपनी गेम की ऐप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, गेम है या ऐप है, और आपने सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर गेम है तो वो किस कैटेगरी की है, एक्शन है, एडवेंचर है, आर्केड है, बोर्ड गेम है, कार्ड गेम है, कसिनो है, कैजुअल है, एजुकेशनल है, म्यूज़िक है, पज़ल है, रेसिंग, रोल प्लेइंग, एंड दे आर डिफरेंट कैटेगरीज। और आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अच्छा जी, और उससे नीचे है टैग्स। जिस तरह यूट्यूब के अंदर टैग्स होते हैं, इसी तरह प्ले स्टोर भी अपनी डेवलपर्स को टैग्स देता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी गेम को, अपनी ऐप को टैग दे सकते हैं, ताकि अगर लोग उनको स्टोर पे उस कैटेगरी में सर्च करें तो आपकी गेम उसके अंदर नज़र आए। अगर आपकी शूटिंग गेम है तो उसमें आप एक्शन, एडवेंचर, रोल प्लेइंग रख सकते हैं। आप मैक्सिमम 5 टैग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ भी करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट मैं इससे रिलेटेड ही कर लेता हूँ। ये आपके मेरे 5 टैग हो गए हैं।
तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, तो उसके बाद ये सेव हो जाएगा। और अच्छा जी, मैं यहाँ पे कैटेगरी भी अपने हिसाब से कर लेता हूँ, मैं एडवेंचर रख लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, और ये स्टोर लिस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है, ये स्टोर सेटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ये आपकी प्ले स्टोर के सिस्टम में वो रजिस्टर हो जाएगी, और इसका यूज़र से कोई लेना देना नहीं होगा, और ये सिर्फ गूगल प्ले स्टोर के लिए है। अच्छा जी, आप अपना कुछ भी ईमेल एड्रेस दे सकते हो @gmail.com, और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो अपने कंट्री कोड के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट देनी है, और ये वेबसाइट कौन सी होगी? ये वेबसाइट वो होगी जिसमें ये app.txt फाइल, जिसमें आपकी जो एडमोब का आईडी होगी वो पड़ी होगी, और जिसमें आप अगर यूनिटी कर रहे हैं तो आपने यूनिटी के लिए, यूनिटी मोनेटाइजेशन के लिए और एडमोब के लिए आपने अपनी app.txt फाइल बनानी है, और उसका लिंक आपने यहाँ पे देना है। और ये प्ले स्टोर या एडमोब या यूनिटी ये खुद ही क्रॉलिंग करके उसको फेच कर लेंगे कि आप एक लीगल एक एजेंसी हो, आप मतलब अलीगल एक कंपनी हो जो काम करे हो, जिससे आपको एड्स मिल रहे हैं, तो आपकी अर्निंग हो रही है उस सोर्स के थ्रू। ठीक है जी। अच्छा, इसको आपने सेव कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने जाना है ट्रांसलेशन में। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए आप अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली गूगल आपको ट्रांसलेशन की सर्विस देता है। अगर आप इसमें यह है कि 0.07 पर वर्ड दे विल चार्ज टू मेक योर नेटिव लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज, सो इट्स योर अप टू if you want to make the translation to the other countries or other language। और इसको आप करने के लिए आपको पहले APK अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करना चाह रहे थे, और आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी इन चीज़ों पे मैं वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा, और आपको 1 बाय 1 हर एक की वीडियो आपको मिलती जाएगी, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, या आपको अच्छी लगी है, या इससे आपको मदद मिली है आपके काम के हवाले से, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।